बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तैयार रहें, एक बहुत बड़ी जंग आपके सर पर मुसल्लत होने वाली है और इस दफ़ा इसकी तस्दीक की है रूस की जानिब से। हालिया एक आर्टिकल लिखा गया, बल्कि 2 दफ़ा ये मामला आ चुका है। पहली दफ़ा अप्रैल में आया था, उस पर हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि फ़ौज कभी भी अड्डे नहीं देगी, ना हुकूमत देने जा रही है। फिर आपने देखा एब्सोल्युटली नॉट वाला सीन। उसके बाद दोबारा आर्टिकल आया जो न्यूयॉर्क टाइम्स समेत पूरी दुनिया में छपा कि बाइडन ने लॉ मेकर्स को कहा है वहाँ पर कि इमरान खान हुकूमत के साथ हमारे मामला तय हो रहे हैं, वो अड्डे देने जा रहे हैं हमें, और उसके बाद वो हमें एयर स्पेस देंगे। इसके बाद ये तमाम चीज़ें हवा में हुई कि ना हम अड्डे देंगे, ना एयर स्पेस देंगे, ना एयर कॉरिडोर देंगे। ये सब कुछ झूठ साबित हुआ। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि ये बिल्कुल एक कहानी घड़ी गई है ताकि पाकिस्तान और तालिबान के मामला खराब हो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप देखिए कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर, देखिए रूस के फॉरेन मिनिस्टर इतने तगड़े हैं कि पुतिन के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत शख्सियत ये है, और ये पाकिस्तान के दोस्त भी हैं। उन्होंने आज इमरान खान के ऑनेस्टी और चीज़ों की तस्दीक करते हुए कहा है कि जो बात अमेरिका को कही है वो सच है। पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि आप हमें अड्डे दें, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उज़्बेकिस्तान ने इनकार कर दिया, और अब हमें पता चला है, ये असल में बड़ी बात है जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा हमें पता चला है कि भारत अमेरिका के साथ मामला तय हो रहे हैं और अमेरिका भारत को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझे हिंदुस्तान में अड्डे दे दो। और इस सूरत हाल में हम क्लियरली कह देंगे पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, उज़्बेकिस्तान ने इनकार कर दिया है, यानी अब रूस ने एक तीर से किए 2 शिकार। एक तो पाकिस्तान ने जो बात की उस पर मोहर लगा दी। जाहिर सी बात है रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। पुतिन ने भी अभी हालिया पैगाम दिया पाकिस्तान को कि इमरान आप डटे रहें। अब यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आई है कि इंडिया को उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, वो हमारा दोस्त है। उज़्बेकिस्तान ने इनकार कर दिया, वो दोस्त है। और इस वक्त इंडिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ मामला तय हो, और अमेरिका उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ पर अड्डे दो। देखिए 2-3 तरह की सूरत हाल पैदा हुई हैं। इंडिया ने पहले जब अफगानिस्तान में फौजें थी तो अमेरिका को कहा था कि मैं अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका राजी हो गया। बाद में अमेरिका ने जब कहा कि हम जा रहे तुम यहाँ पर फौजें लेकर आओ, तो वो बिल्कुल नाराज हो गए। पहले इंडिया ने इनवाइट किया कि तुम यहाँ पर फौजी अड्डे कश्मीर में बना लो, लद्दाख में बना लो, लेकिन ये तब था कि जब अमेरिकी फौजें थी अफगानिस्तान में, ताकि दोनों महाज कवर हो जाए। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर पर अमेरिकी फौजें खड़ी होंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इंडिया को वो कन्विंस करें तो इंडिया परेशान है कि पाकिस्तान का वेस्ट तो क्लियर हो गया बॉर्डर, चाइना लद्दाख, अरुणाचल और कश्मीर हड़पना चाहता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका से बातचीत कर रहे और परेशान है कि अगर यहाँ पर कूद पड़ जाए तो चाइना और अमेरिका की लड़ाई फिर मेरी सरजमीन पर होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त तैयार हो रही है। रूस ने तस्दीक की है कि अमेरिका भारत से अड्डे मांग रहा है, और अड्डे जाहिर सी बात है उसको कश्मीर में चाहिए, लद्दाख में चाहिए, और इन जगहों पर चाहिए जहां पर वो चाइना और पाकिस्तान को टैकल कर सके। कश्मीर में जब वो आएगा तो जाहिर सी बात है वो काशगर से गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया पर पाकिस्तान पर नज़र रखेगा और यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेगा। और इवन कि यहाँ पर फिर सूरत हाल ऐसी होगी कि इंडिया खुद ही कश्मीर के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी अड्डे बन जाते हैं और वहाँ पर वो हमला करते हैं, भारत खुद ही जाली हमला करवा के पहले तो अपने फौजी मरवाता है, वो अमरीकी फौजी मरवा दे और नाम लगा दे पाकिस्तान का, तो अमेरिका तो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा और लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके साथ वो चाइना को भी लड़ा देगी। यानी आप सोच लें कितनी बड़ी जंग आपके सर पर खड़ी हुई है। नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशन गोई की है वो गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, कश्मीर, इन एरिया, सियाचिन वाली, ये तमाम एरियाज में जंग की पेशन गोई की है उन्होंने। अब आप देख लें आपके सामने पूरे का पूरा एक माहौल तैयार हो रहा है, यानी अमेरिका अब यहाँ पर जंग की तैयारी कर रहा है। आप कहाँ पर खड़े हैं? हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ से इस वक्त वापस आना बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो चली है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए ये बात कि जंग आपके सर पर मुसल्लत करने की पूरी तैयारी हो रही है। और इंडिया, अगर मिसाल के तौर पर देखिए इंडिया क्या कर रहा है, ताइवान का जहाँ तक मामला है,
चाइना की तो लड़ाई है वहां पर अमेरिका की। अब चाइना क्यों इतनी तेजी से वहां पर जाकर उसने डिप्लॉय किए हैं S-400 और दूसरी चीजें लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल में, डिफरेंट जगहों पर। उसको पता है अमेरिका ने यहाँ पर आना, वो कोशिश करे। वो बार बार इंडिया को वार्न कर रहा है कि तुम अमेरिका का प्यादा ना बनना, अगर तुमने किया तो बड़े भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने देखिए पाकिस्तान से लेना है बदला अफगानिस्तान का, ये चीज़ आप ज़हन में रखिए। चाइना से उन्होंने लेना है बदला इस मुल्क और खित्ते के अंदर तरक्की का। तो दोनों दुश्मन दोनों ममालिक के कौन है? यानी इंडिया और अमेरिका के दो दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना। और ऊपर से उन्होंने तालिबान को करना है इंगेज, कि यानी कश्मीर में कोई हमला करके कहेंगे जी ये लश्कर ने किया है, उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ली है, अफगान तालिबान ने काम किया। अब मिसाल के तौर पर योगी ने जो कल बात की है, उसने क्यों ये बात की है? जाहिर सी बात है उनको पता है कुछ ना कुछ तो कि अमेरिका के साथ मामला तय हो रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब आप देखिए, छोटी सी बात समझिए, इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया कुछ इस तरह के मामला भी तय करने की कोशिश करेगा कि अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो उसके बाद यहाँ कोई हमला हो तो हम अमेरिकी जहाज़ों को भेजें कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करता हुआ जाए, अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके वापस आ जाए। पाकिस्तान इनकार करेगा तो पाकिस्तान के साथ अमेरिकी लड़ाई है। अब इंडिया डबल गेम खेले। योगी ने ऐसे बात नहीं की। अब मोहम्मद जलाल जो कि तालिबान के एक रहनुमा हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कहा है कि असल में वो बड़ा अजीबोगरीब जुल्मा बोल गए। उन्होंने कहा है कि गाय का पेशाब पीकर तुम लोगों के दिमाग ख़राब हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अब तुम लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि तुमने अफ़गानिस्तान पर हमला करना है। ये बात उन्होंने बड़ा खुलकर जवाब दिया है। यानी आप सोच लें कि बीजेपी को और योगी को उन्होंने जवाब दिया। आम रूटीन में तालिबान के बड़े रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनके एक्टिव है तो वो तो जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर सोच लें कि योगी ने ये जो बात की थी एयर स्ट्राइक की, वो क्यों की थी? क्योंकि उनको पता, और वो एयर स्ट्राइक ना तो उज़्बेकिस्तान से करना चाहते हैं, ना तुर्कमानिस्तान से करना चाहते हैं, और ना ही किसी और जगह से, सेंट्रल एशियन कंट्री से तो उनको रशिया और चाइना ने करने नहीं देना। उनको ये है कि हम जाए पाकिस्तान की सरहद से, जाकर अफगानिस्तान स्ट्राइक करें, वापस आए। ये उनकी भूल है कि वो जाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में प्लान है कि अगर हमें तो पाकिस्तान मार देंगे, अमेरिका को तो ये मारेंगे नहीं, अमेरिका से मामला तय करेंगे। ये इनकी भूल है कि अगर हमने अमेरिका को इनकार कर दिया है तो हम 3 दफ़ा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत आप कहते हैं कि आप जाएं। तीसरी मर्तबा जब आप इनकार करते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होती कि आप जहाज़ गिराते हैं, उनका ड्रोन गिराते हैं, कुछ भी गिराते हैं। तो इस सूरत हाल में चीज़ें समझ लें कि बहुत बड़ा एक खेल जंग का और माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है, बिसात इस वक्त तैयार की जा रही है। और इस दफ़ा रूस की जानिब से बात है। ये देखिए, ये बयान चाइना की जानिब से रूस से कहलवाया गया है। ये इसी तरह होता है कि पूरी दुनिया के अंदर मामला चल जाए, अगर चाइना ये बात करे तो अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होती है। उन्होंने रूस से ये बात कहलवाई है ताकि इंडिया और रूस के मामला भी ख़राब हों, और उसके बाद अब रूस उनके सामने एक शर्त भी रख दे कि अगर यहाँ पर अमरीकी आ जाते हैं तो फिर क्या होता है। और अमेरिका ये भी चाहेगा इंडिया से कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप S-400 ना लें, क्योंकि हमारे जहाज़ होंगे, मॉनिटरिंग उनकी होगी, और उसके बाद तमाम तर जितनी भी सूरत हाल है वो पूरी दुनिया तक जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना के थ्रू वो हर किसी को पहुँचाएंगे। सो इस सूरत हाल में समझिए कि लड़ाई पूरी तरह आपके बिल्कुल बगल में तैयार हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।